जैसे लोग सपने भी सेकंड हैंड देखते होंगे ईशान। बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के सबसे महंगे और आलीशान इंपीरियल ग्लोबल कॉलेज की। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा चर्चा छात्रों के ब्रांड्स, महंगी घड़ियों और करोड़ों की कारों की होती है। इसी कॉलेज की क्वीन मानी जाती थी अनाया मेहरा। अनाया दिल्ली के सबसे बड़े स्टील किंग विक्रम मेहरा की बेटी थी। उसके लिए इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती थी। कॉलेज के नए सेमेस्टर में एक लड़के की एंट्री होती है, ईशान अवस्थी। साधारण सूती शर्ट, पैरों में साधारण जूते और हाथ में एक पुराना सा लैपटॉप बैग। ईशान को देखते ही अनाया ने उसका नाम चैरिटी केस रख दिया। वो हर रोज कैंटीन में या गलियारों में ईशान का मजाक उड़ाती। कभी कहती, ईशान क्या तुम्हारे कपड़े म्यूजियम से आए हैं? तो कभी कहती, यहाँ स्कॉलरशिप पर आने वाले लोग कॉलेज की ग्रेडिंग गिरा देते हैं। ईशान बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे अनाया का कोई भी ताना हिला नहीं पाता था। वो अक्सर लाइब्रेरी के कोने में बैठकर कुछ कोडिंग करता रहता या पुरानी फाइलों को खंगालता। एक बार कॉलेज में बिजनेस आइडिया कॉन्टेस्ट हुआ। अनाया ने अपने पिता के मैनेजरों से एक प्रेजेंटेशन तैयार करवाई, लेकिन ईशान ने खुद एक ऐसा मॉडल पेश किया जो कचरे से बिजली बनाने की तकनीक पर आधारित था। जजेस ने ईशान की तारीफ की, जो अनाया को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सबके सामने ईशान के प्रोजेक्ट की फाइल फेंक दी और कहा, फटेहाल लोग सिर्फ कचरे की ही बातें कर सकते हैं, बिजनेस की नहीं। ईशान ने ठंडे दिमाग से अपनी फाइल उठाई और कहा, अनाया, विरासत में मिली दौलत पर घमंड करना आसान है, लेकिन खुद की पहचान बनाना ही असली रसूख है। जिस दिन तुम खुद के दम पर 1 रुपया कमाओगी, उस दिन मेरी औकात की बात करना। कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। मुख्य अतिथि के रूप में देश के सबसे कम उम्र के मिस्ट्री बिलियनेयर और एवान टेक के मालिक को आना था, जिनकी कंपनी ने पिछले 2 सालों में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को टक्कर दी थी। किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा था। अनाया और उसके पिता अगली कतार में बैठे थे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, स्टेज पर रोशनी चमकी और वहां से सूट बूट में एक शख्स निकला। पूरा हॉल सन्न रह गया। वो कोई और नहीं, ईशान अवस्थी था। ईशान ने माइक संभाला और कहा, नमस्कार, मैं ईशान अवस्थी हूं। बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि मैं इस कॉलेज में एक साधारण छात्र बनकर क्यों रह रहा था। दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि क्या आज भी लोग इंसानियत को उसके कपड़ों और पैसों से तौलते हैं, और मुझे जवाब मिल गया। अनाया की ज़मीन खिसक गई। जिस लड़के को उसने गरीब कहकर अपमानित किया था, वो असल में उसके पिता की कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और बिजनेस पार्टनर बनने वाला था। अनाया के पिता ने खुद खड़े होकर ईशान का स्वागत किया, जबकि अनाया शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रही थी। अगले दिन अनाया कॉलेज नहीं आई, लेकिन ईशान उसके घर गया। उसने अनाया से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उसे अपनी कंपनी में एक इंटर्न के रूप में काम करने का मौका दिया। लेकिन शर्त ये थी कि उसे एक साधारण कर्मचारी की तरह बस और मेट्रो से ऑफिस आना होगा। धीरे धीरे अनाया का घमंड पिघलने लगा। उसने जाना कि मेहनत और सादगी की असली कीमत क्या होती है। जो रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था, वो अब गहरे सम्मान और धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। तो दोस्तों, ये थी ईशान और अनाया की कहानी। ये हमें सिखाती है कि किसी की सादगी को उसकी कमजोरी समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली औकात पैसों से नहीं, चरित्र और काबिलियत से बनती है। सवाल आपके लिए है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कमतर समझा हो और बाद में वो आपसे ज़्यादा काबिल निकला? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टोरी वाइब को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें।